कहते हैं कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार, आपके अपने संस्थान किशन एजुकेशन एकेडमी में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका मैथ्स वीक है, उन सभी के लिए यूट्यूब पे एक बहुत ही खूबसूरत सा सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिस सीरीज का नाम है फाउंडेशन सीरीज। इस सीरीज में हम लोग पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस कवर करने वाले हैं, वो चाहे एरिथमेटिक हो या एडवांस, पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये सिलेबस हम लोग इस तरीके से कवर करने वाले हैं कि बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, यानी कि जीरो से लेकर हीरो लेवल तक का पूरा हर एक कॉन्सेप्ट सीखने समझने वाले हैं। ठीक है, इस सीरीज में पिछले 4 क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखा है। आज के क्लास में भी हम लोग परसेंटेज ही करने वाले हैं, क्योंकि एरिथमेटिक पूरा का पूरा एरिथमेटिक जो है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है तो उसका नाम है परसेंटेज और रेशियो, ये 2 चैप्टर। तो पहले हम लोग परसेंटेज को इतने बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे कि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, आज इस सीरीज का 5वां क्लास है। और अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सा क्लास। ठीक है, चलिए। पिछले 4 क्लास में हम लोगों ने जितना भी कॉन्सेप्ट सीखा है, उम्मीद करते हैं कि उसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का परेशानी ना हुआ होगा, कोई भी डाउट ना रहा होगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल आराम आराम से चीजों को सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की चीजों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं बेहतरीन कुछ क्वेश्चन के साथ में। यहाँ देखिए, यहाँ सवाल में हमसे कह रहा है, पहले देखो हम लोग का बहुत धैर्य के साथ हर एक चीजों को सीखना है, समझना है। ठीक, जल्दीबाजी करके आप ऑलरेडी अपना समय गंवा चुके हो, आपको पता है। इसलिए मेरे साथ अगर आपको क्लास करना है तो बहुत आराम से धैर्य के साथ पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और कुछ देर के लिए बाकी दुनिया से अलग होकर बहुत अच्छे से चीजों को सीखने का, समझने का प्रयास करिए। ठीक है बाबू, चलिए। सवाल में हमसे कह रहा है कि एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 20% बढ़ाया गया, संख्या में कुल कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, ये हमें बताना है। ठीक, सबसे पहले ये समझिए कि ये जो सवाल है, ये सवाल आपका क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी जो होता है उस पर आधारित ये सवाल, मतलब कि पहले कुछ प्रतिशत बढ़ाया गया फिर कुछ प्रतिशत बढ़ाया गया। तो इस तरीके के सवाल जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सवाल में हमसे कहा है कि पहले कितना बढ़ाया गया है, तो पहले बढ़ाया गया है 10%, फिर कितना बढ़ाया गया है, 20% बढ़ाया गया है। अब आप समझो, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो 10% होता है, ये जो 10% होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक, और 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5। पिछले क्लास में ये सब चीजों पे डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, इसलिए अगर आप नए हैं तो पीछे के जितने भी 4 क्लासेस है उसको आप अच्छे से देखिए, फिर ये वीडियो देखिएगा, ये क्लास करिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। अब हमसे ये कह रहा है कि पहले 10% बढ़ाया गया। 10% बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि कोई संख्या पहले 10 था, उसमें 1 बढ़ा दिया गया, तो 10 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11। 10 से 1 बढ़ेगा तो कितना होगा, 11। और फिर 20% बढ़ाया गया, यानी कि 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 6। फिर 5 से बढ़ के कितना होगा बाबू, 6 होगा। अब आप बताओ कि जो संख्या था वो पहले 10 5 कितना था, 50 था। पहले जो संख्या था वो कितना था, 10 5 50 था, और अब कितना हो गया, 11 6 66 हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा कि बढ़ोतरी कितना हुआ है, बहुत आराम आराम से चीजों को सीखने का प्रयास करिएगा, जल्दीबाजी नहीं करिएगा बाबू। ठीक है, तो आप ये कहिएगा कि सर 50 तो पहले था, अब हो गया 66, यानी कि 16 का वृद्धि हुआ। और ये 16 का वृद्धि किस पे हुआ है, 50 ही तो बढ़ा है, यानी कि 16 का वृद्धि 50 पे हुआ है। प्रतिशत में बताने के लिए कितना से गुना करेंगे, 100 से। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि 50 से 100 कट गया, 2 बार में 16 दूनी के 32% का वृद्धि हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका मैं आपको बताता हूं, वो भी आप देखो, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एक फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई प्लस में XY/100। ठीक, ये एक फॉर्मूला होता है। आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है बेटा, तो इस बात को आप अपने दिमाग में सेट कर लो, बहुत अच्छे से सेट कर लो कि आपको हर वो एक तरीका आना चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चन को बहुत कम समय में निपटा लें। ठीक है, इस बात को आप समझिए। तो जितने भी तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, जो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, उसको नोट डाउन करना, उसका प्रैक्टिस करना। ठीक है, हमसे कह रहा है कि पहले 10% बढ़ा फिर 20% बढ़ा, तो 10 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा, 30 हो गया। प्लस में 10 गुने 20 करेंगे, 10 गुने 20, और नीचे कितना हो जाएगा, 100। आपको यहाँ दिख रहा है कि 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, 2 जीरो से दोनों जीरो कट गया। 30 में 2 एकम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32% का क्या हुआ है, वृद्धि।
32% का क्या हुआ है, वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब। ठीक है, इतने आराम आराम से आप चीजों को सीख सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी सीजीएल का कर रहे हो, सीएचएसएल का कर रहे हो, एमटीएस का कर रहे हो, जीडी का कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हो, या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि आपका फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए आप सभी के लिए ये फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिससे कि आपका सारा का सारा सिलेबस इतने बेहतरीन तरीके से कवर हो जाए कि उसके बाद आप चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठो, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओ विद इन टाइम में। जो टाइम आपका दिया गया है उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से निपटा। ठीक है बेटा, चलो जो कॉन्सेप्ट अभी सिखाया है उसी कॉन्सेप्ट पे ये दूसरा सवाल। ठीक है, 20% बढ़ाया गया, फिर 25% बढ़ाया गया। 20% बढ़ने का मतलब होता है कि 5 से 6 हो गया होगा, और 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 से 1 बढ़ के 5 हो गया होगा। अब आप खुद बताओ कि पहले संख्या कितना था, तो 5 चौका 20 था। अब संख्या कितना है, तो 6 पचे 30 है। आप खुद बताओ कि वृद्धि कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर वृद्धि तो 10 का है, यानी कि 10 का वृद्धि किस पे हो रहा है, 20 पे। अगर 10 का वृद्धि 20 पे हो रहा है, हमको प्रतिशत बताना है, तो गुना कितना से करना पड़ेगा, 100 से। आप बताओ कि 20 से 100 कटेगा कितने बार में, 5 बार में। और जैसे ही 10 10 में 5 से गुना करेंगे, आंसर कितना होगा, 50%। आंसर प्लस में आया है क्योंकि बढ़ा है, तो हम क्या कहेंगे, 50% का क्या हुआ है बाबू, वृद्धि हुआ है। 50% का क्या हुआ है, वृद्धि। और ये ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। इतने आराम आराम से आप चीजों को सीख सकते हो मेरे साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब सीखते हैं नया कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा और संग संग एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देता जाऊंगा। आप देखिए, एक क्वेश्चन पे हम सिखाएं और दूसरा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ आपको सिखाया जाएगा, हर एक चीज बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए। अब यहाँ देखो बाबू, अभी जो हम लोग सीखे हैं उसमें था कि पहले बढ़ाया गया फिर बढ़ाया गया। अब जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसमें कह रहा है कि पहले बढ़ाया जा रहा है फिर घटाया जा रहा है, पहले बढ़ाया जा रहा है फिर घटाया जा रहा है। तो अब ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखो। हमसे कह रहा है कि 10% बढ़ाया गया। 10% बढ़ाने का मतलब कि 10 से 11 हो गया होगा, 10 से 11 हुआ होगा। 20% बढ़ाने का मतलब कि 5 से 6 हुआ होगा। 20% बढ़ाने का मतलब 5 से 6 हुआ होगा। अब बताओ कि संख्या पहले क्या था, तो आप कहेंगे सर संख्या 10 पचे 50 था। संख्या पहले 10 पचे 50 था, अब 11 छक 66 हो गया। अच्छा ये घटाया गया है ना, सॉरी घटाया गया है, तो इस कंडीशन में 5 से 4 हो जाएगा, क्योंकि 20% का मतलब 1/5 होता है। तो 5 से 1 घटेगा, तो 5 से कितना हो जाएगा, 4। तो पहले 10 पचे 50 था, अब 11 चौक 44 हो गया। अब आप बताओ कि वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है, तो आप कहेंगे सर कमी हुआ है। वृद्धि नहीं हुआ, इस बार क्या हो गया, कमी हो गया। तो एक बात बताइए, कितना का कमी हुआ है, तो आप कहेंगे सर कमी तो 6 का हुआ है। और किस पे हुआ है, तो 50 था वही तो कम हुआ है, यानी कि 6 का कमी 50 पे प्रतिशत में बताना है, यानी कि 100 से गुना। आप बताओ कि 50 से 100 कटेगा कितने बार में, 50 से 100 कट गया 2 बार में। 6 दूनी के 12% का कमी हुआ है। 6 दूनी के 12% का क्या हुआ है बाबू, कमी हुआ है। और ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब। आ रहा है बात समझ में। 20% का मतलब 1/5 है, और ये घटाने को कहा है, इसलिए 5 से घट के ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी आपको कहीं डाउट है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करते चलिएगा बाबू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे एक प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे लिखा है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया। पहले कितना बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया, फिर 25% घटाया गया। तो आप एक बात बताओ कि अगर हम आपसे ये कहें कि 20% बढ़ाया गया का मतलब ये होता है कि 5 से बढ़ के 6 हो गया होगा भाई, 5 से बढ़ के 6 हो गया होगा। और 25% घटाने का मतलब, 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी कि 4 से घट के 3 हो गया होगा। 4 से 1 घट के 3 हो गया होगा। अब बताओ कि पहले संख्या कितना था, तो आप कहेंगे सर पहले संख्या 5 चौका 20 था, अब संख्या 6 तिया 18 है। पहले संख्या 5 चौका 20 था, अब संख्या 6 तिया 18 है। अब बताओ कि 20 से 18 हो गया, कितना का कमी, तो आप कहेंगे सर कमी तो 2 का। कमी कितना का, तो 2 का। 2 का कमी किस पे हुआ है, 20 पे। अगर 2 का कमी 20 पे हुआ है, तो 100 पे कैसे निकालेंगे, 100 से गुना करेंगे। 2 का कमी अगर 20 पे है, तो 100 पे कितना का, तो 20 से 100 कटेगा 5 बार में, 5 दूनी के 10% का क्या हो जाएगा, कमी होगा। 10% का क्या होगा, कमी। और ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक, अब कुछ देखो, आपको कैलकुलेशन पे भी पकड़ होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है मेनली होता है कॉन्सेप्ट और साथ में कैलकुलेशन।
अगर आपका कैलकुलेशन का स्पीड अच्छा है तो आप बड़े बड़े सवालों को भी विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, आपको सिखाते हैं। ये इतना जो हम कर रहे हैं इतना भी नहीं करते, हमको ये दिख रहा है कि 2 का कमी हो रहा है 20 पे, 2 का कमी कितना पे हो रहा है 20 पे, तो 100 पे अगर हमको निकालना है तो इसका 5 गुना है, इसका भी 5 गुना कर देंगे, 10% का कम। अरे बात समझ, तो धीरे धीरे आप हमारे साथ सिर्फ जुड़े रहो क्लास में, आपका कैलकुलेशन का भी स्पीड अच्छा हो जाए, ठीक है। कोई अलग से बहुत ज्यादा आपको कोई मंत्र उंतर ना पढ़ना है, ठीक है। बहुत ध्यान से सिर्फ क्लास को फॉलो करो, आप देखो कि आपका मैथ का स्पीड कितना तगड़ा होता है, ठीक है। चलिए अब सीखते हैं नया कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे इस सवाल में कह रहा है कि एक संख्या को पहले 30% घटाया गया, अब फिर 20% बढ़ाया गया। इसके पहले देखो, सबसे पहले हम लोग सीखे थे कि दोनों में बढ़ाया गया, उसके बाद था कि पहले बढ़ाया गया फिर घटाया गया। ये वाला है कि पहले घटाया गया और फिर बढ़ाया गया, पहले घटाया गया फिर बढ़ाया गया। देखो अब ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, तरीका में कोई चेंज हम करने वाले नहीं है, एक तरीका सारा सवाल सॉल्व। आप देखो 30% घटाया गया, 30% का मतलब कितना होता है बाबू, 3/10, यानी कि संख्या 10 से घट के 10 से 3 घट के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। संख्या 10 से 3 घट के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 20% बढ़ाया गया, 20% का मतलब कितना है, 1/5, यानी कि संख्या 5 से 1 बढ़ के 6 हो गया। संख्या 5 से 1 बढ़ के 6 हो गया। आप बताओ कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि संख्या पहले कितना था, तो आपने सर संख्या 10 पचे 50 था, संख्या कितना था, तो 10 पचे 50 था। अब कितना है, 7 छक 42 है। अब कितना है, 7 छक 42, 50 से 42 हो गया, कितना का कमी हुआ, तो आप कहेंगे सर कमी तो 8 का हुआ है। 50 से 42 हो गया तो कमी हुआ ना, कितना का कमी हुआ है, 8 का। और 8 का कमी अगर 50 पे है, खुद सोचो कि 50 पे अगर 8 का कमी है तो 100 पे कितना का होगा, 50 का 2 गुना है, इसका भी 2 गुना कर दो, कितना का कमी हो जाएगा, 16% का कमी होगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। हम बस इतना किए हैं कि 8 का कमी 50 पे, तो 100 पे निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे ना, तो 50 दूनी के 100 होता है, 8 दूनी के 16, यानी कि 16% का क्या हो जाएगा, कमी। आ रहा है बात समझ में। तो इस तरीके से आप ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखो, कॉन्सेप्ट समझ गए, अब प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन देखो। सवाल में हमसे कह रहा है कि एक संख्या को पहले 12.5% घटाया गया। 12.5% का मतलब कितना, 12.5% का मतलब होता है 1/8। 50% बढ़ाया गया, यानी कि 50% का मतलब 1/2। अब हमसे सवाल में जो कह रहा है बस वो करिए, अलग से आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, बशर्ते आपका कलम तेजी में चलना चाहिए और कॉन्सेप्ट पे पकड़ रहना चाहिए। आपसे कह रहा है कि 12.5% घटाया गया, घटाने का मतलब कि 8 से 1 घट के 7 हो गया होगा, और 50% बढ़ाया गया का मतलब हो गया कि 2 से 1 बढ़ के 3 हो गया। पहले संख्या कितना था, तो 8 दूनी के 16 था। अब संख्या कितना है, तो 7 3 21 है। अब आप खुद बताओ कि पहले संख्या कितना था, 16, अब संख्या कितना है, 21। वृद्धि की कमी, तो आपने सर वृद्धि दिख रहा है, कितना का वृद्धि, 5 का। अगर 5 का आपको वृद्धि दिख रहा है 16 पे, 5 का वृद्धि कितना पे दिख रहा है, 16 पे, हमको निकालना किस पे है, 100 पे। अब इसको क्या करेंगे, हमको दिख रहा है कि 4 से 16 कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 में जैसे ही 5 से गुना करेंगे 125 होगा और नीचे हो जाएगा 4, भाग देंगे तो 31 बार भाग लगेगा और दशमलव में आएगा 25% का वृद्धि की कमी। तो आप कहेंगे सर वृद्धि हुआ है, वृद्धि लिखिए। आंसर कितना हो जाएगा, 31.25%। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब। कोई दिक्कत हो रहा है, बिल्कुल। आप इस बात को समझो बाबू कि YouTube पे बहुत सारे टीचर्स हैं, एक से एक अच्छे टीचर भी हैं और एक से एक ड्रामा सर्कस वाले भी टीचर। आपको फोकस करना है सीखने पे, जितना ज्यादा फोकस आपका सीखने पे रहेगा, सही से कॉन्सेप्ट को समझने पे रहेगा, प्रैक्टिस पे रहेगा, रिजल्ट उतना नजदीक आपके रहेगा। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका सपना पूरा होता है। सपना तो हर कोई देख लेता है, हर कोई सपना देखता है, लेकिन पूरा बहुत कम लोगों का होता है। कारण क्या है कि सपना देखना अलग बात है, सपना को पूरा करने के पीछे, सपने के पीछे भागना, मेहनत करना, संघर्ष करना, प्रैक्टिस करना, उसके ऊपर काम करना सबके बस का बात नहीं होता, ठीक है। इसलिए अगर आपका सरकारी नौकरी पाने का सपना है तो बहुत अच्छे से आप फोकस्ड होकर चीजों को सीखें, समझें और बहुत मन लगा के पढ़ाई करें, ठीक है। ड्रामा सर्कस से आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन टीचर। आपका मेन फोकस क्या है, आपका मेन फोकस तो सीखना है ना, तो आप ज्यादा कोशिश करिए सीखने पे। ड्रामा सर्कस पे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं आपका ड्रामा सर्कस से। आपका सिर्फ और सिर्फ एक गोल है, रिजल्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नया कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा है इसको समझिए। यहां पे हमसे कह रहा है
कि एक संख्या को पहले 30% घटाया गया और फिर 25% घटाया गया, अब दोनों बार घट रहा है, 30% भी घट रहा है, 25% भी घट रहा है, मतलब कि दोनों कंडीशन में सिर्फ कमी ही होगा। तो 30% का मतलब कितना बताए हैं? 30% का मतलब 3/10 बताए हैं, और 25% का मतलब कितना बताए हैं? तो 1/4, यानी कि संख्या पहले 10 से 3 घट के 7 हो गया होगा, संख्या पहले 10 से 3 घट के 7 हुआ होगा, दूसरी बार संख्या 4 से 1 घट के 3 हो गया होगा। अब आप खुद बताओ कि संख्या 10 चौका 40 था, तो आप कहेंगे हाँ सर 40 ही था, अब कितना हो गया? तो 7 3 21 हो गया, अब कितना हो गया? तो 7 3 21। अब आपको सीधा यहाँ दिख रहा है कि संख्या जो था वो 40 से 21 हो गया, यानी कि 19 का कमी किस पे? 40 पे। आपको प्रतिशत में बताना है तो गुना कितना से? 100 से। आपको सीधा यहाँ दिख रहा है कि 40 में 2.5 से गुना करेंगे तो 100 होता है, यानी कि 2.5 बार में ये कट गया। 40 अढ़ैया 100, 40 दूनी के 80 या 40 का आधा 20, जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। आपको ये सब कैलकुलेशन भी 1.5 अढ़ैया ये सब आना चाहिए। मम्मी डैडी वाला बच्चा बन के सोचिएगा कि रिजल्ट मार देना होगा बाबू, आपको पहाड़ा पे पकड़ बहुत तगड़ा रहना चाहिए। अगर पहाड़ा पे पकड़ ना रहा तो भूल जाइए कि रिजल्ट होगा, ठीक ना? मम्मी डैडी वाला बच्चा से का पढ़ाई ना है, कलम चलाइए तेजी में, पहाड़ा पे, स्क्वायर पे, क्यूब पे इतना पकड़ रहना चाहिए कि नींद में भी अगर आपसे कोई पूछे तो आप फटाफट बताए, और ना तो भूल जाइए रिजल्ट। ठीक, यहाँ देखो 19 दूनी के 38 होता है, 19 का आधा 9.5, यानी कि 38 में 9.5 जोड़ेंगे आंसर कितना आ जाएगा? 47.5। प्रतिशत का क्या हो रहा है? कमी हुआ है तो कमी लिखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट करते चलिएगा बाबू, आगे बढ़े। जो सिखा रहे हैं अगर आप सीख गए तो असर तो करेगा दवाई जैसे। अगर आप जो सिखा रहे हैं कॉन्सेप्ट अगर आप बहुत बढ़िया से सीख गए तो बाबू असर करेगा दवाई जैसा। ठीक, बहुत ध्यान से समझिए। कोई जरूरत ना है शहर का बड़का बड़का नाम सुनने का, कोई जरूरत ना है। आप घर बैठ के रिजल्ट मारिए, घर बैठ के मन लगा के प्रैक्टिस करके पढ़ाई करके आप रिजल्ट मार दीजिएगा, इस बात का गारंटी देते हैं, बशर्ते आप फॉलो करिए। आप सिर्फ इस क्लास को, सीरीज को फॉलो करिए, उसके बाद देखिए मैथ्स का क्वेश्चन एक मिस हो जाए तो जो कहिए सो मिस ना होगा, सिर्फ फॉलो करते चलिए। यहाँ देखो सवाल में कह रहा है कि संख्या को पहले कितना घटाया गया? 50%, फिर कितना घटाया गया? 20%। 50% का मतलब कितना? 1/2। 20% का मतलब कितना? 1/5, यानी कि पहले संख्या 2 से 1 घट के 1 हो गया होगा, और फिर संख्या 5 से 1 घट के 4 हो गया होगा। तो पहले संख्या 5 दूनी के 10 था, पहले संख्या 5 दूनी के 10 था, अब 1 चौका 4 है। अब आप बताओ कि कमी दिख रहा है कि वृद्धि दिख रहा है? तो आपके साथ सीधा कमी दिख रहा है, 10 से हो गया 4, कितना का कमी? 6 का। अगर 6 का कमी 10 पे प्रतिशत पूछा है तो गुना कितना से? 100 से। गुना कितना से? 100 से। 10 से 100 कटेगा 10 बार में, 6 में 10 से गुना करेंगे 60% का, सीधा क्या हो जाएगा? कमी। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब। आप सोचिएगा कि ड्रामा सर्कस चलेगा यहाँ, भूल जाइए। हमारे क्लास में सिर्फ क्लास, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ कंटेंट, ड्रामा सर्कस नहीं। ड्रामा सर्कस कहीं और होगा। यहाँ ड्रामा सर्कस नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्लास। अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो टिकिएगा, है ना? तो फिर तो हैप्पी मजे, रिजल्ट मारना है सीधा एकदम, ना दाएं ना बाएं, सीधा फोकस होकर क्लास देखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं ये आपको हेल्प करेगा कैलकुलेशन को छोटा करने में। ठीक, बहुत ध्यान से समझिए। सवाल में कह रहा है कि एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, संख्या में कुल परिवर्तन पूछा है। जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए कि जितना परसेंट बढ़ा है उतना ही परसेंट घटा है, क्या बोले हैं? जितना परसेंट बढ़ा है उतना ही परसेंट घटा है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो लिखा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, 10 का स्क्वायर, और नीचे कर दीजिएगा 100। ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होता है? कमी होता है। जितना बढ़ा है उतना ही घट रहा है तो हमेशा कमी होगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 से 100 कटेगा कितने बार में? एक बार में, यानी कि 1% का क्या हो जाएगा? कम। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब। जितना परसेंट बढ़ा उतना ही परसेंट घटा, क्या बोले हैं? जितना परसेंट बढ़ा उतना ही परसेंट घटा, तो कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया उसका स्क्वायर करिए, 100 से भाग लगाइए, उतना परसेंट का कमी ही होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते। प्रैक्टिस देखिए, प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन देखिए। 20% बढ़ाया गया, 20% घटाया गया, जितना बढ़ा उतना घटा, जितना बढ़ा उतना घटा, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? 20 का स्क्वायर मारिए, 20 का स्क्वायर, और नीचे कितना? 100। कमी की वृद्धि था, आंसर कमी।
20 का स्क्वायर 400, 100 से कटेगा कितना बार में? 4 बार में। आंसर कितना? 4% का कम। आंसर कितना? 4% का कम। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि क्लास में आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाए, अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दे जितना परसेंट का वृद्धि उतने का कमी, तो स्क्वायर करके 100 से भाग। जितना परसेंट घटाया गया उतने परसेंट बढ़ाया गया, क्या बोले हैं? जितना परसेंट घटाया गया उतने परसेंट बढ़ाया गया, सेम काम करना है, कुछ चेंज नहीं। जितना बढ़ा उतने घटा या जितना घटा उतने बढ़ा। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट वाला सवाल दिख रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया है स्क्वायर करिए, 100 से भाग लगाइए, कमी पे टिक लगाइए, कोई दिक्कत? 25 है, 25 का स्क्वायर नीचे लिखेंगे 100, क्या कर देंगे? कमी। 25 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 625। 100 से भाग लगाने का मतलब कि दशमलव के बाद 2 अंक, कमी प्रतिशत में 6.25% का क्या हो जाएगा? कमी। ऑप्शन नंबर सी सवाल टक से आंसर मारिए। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। कलम में तो रफ्तार आपका इतना मंगा दिया जाएगा, बशर्ते आप खाली क्लास को फॉलो करिए, इस सीरीज को फॉलो करिए। वीडियो जो चल रहा है क्लास का, वो शुरू से लेकर लास्ट तक धैर्य के साथ देखिए, सीखिए, समझिए। स्पीड तो ऐसा हो जाएगा, बुलेट ट्रेन फेल हो जाइएगा। आइए देखिए, एक संख्या को 30% घटाया गया, एक संख्या को 30% घटाया गया और 30% बढ़ाया गया, क्या करेंगे? 30 का स्क्वायर और नीचे 100, 30 का स्क्वायर नीचे 100 और क्या लिख देंगे? परसेंट कमी। 30 का स्क्वायर कितना? 900, 100 से कटेगा कितना बार में? 9 बार में। आंसर कितना? 9% का, 9% का क्या हो जाएगा? कमी। ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर। कोनो दिक्कत? थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत हो रहा है? चलिए, अब सबसे बड़ा बात, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। अगर आपको वीडियो, ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को बहुत अच्छे से लाइक करिएगा। कितना अच्छा लगा है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हमें ये पता चलेगा कि हम आपको कितना सिखा पाने में सक्षम हैं और आपके लिए और कितने बेहतरीन तरीके से समझाया जाए, सिखाया जाए कि आपको और अच्छा लगे। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त है, कोई साथी है जो प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसको भी ये क्लास शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और बेहतरीन कंटेंट हम उनके लिए, आपके लिए, आप सभी के लिए यहाँ से डिलीवर करते जाए। ठीक है, आप इस बात को समझ लीजिए बाबू कि कोई जरूरत नहीं है, अगर आप गांव के निवासी हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, तो कोई जरूरत नहीं है शहर जाने के लिए, आपको सरकारी नौकरी में रिजल्ट मारने के लिए कोई जरूरत नहीं है। इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। आपको सिर्फ करना इतना है कि टाइम से पेन कॉपी लेकर 1:30 बजे का मतलब 1:30 बजे रेडी रहना है। हर रोज 1:30 बजे आपको हमारा क्लास मिलेगा, आप बेहतरीन तरीके से बैठ के क्लास करिए। कोई जरूरत नहीं है शहर जाने का, कोई जरूरत नहीं है। गांव में रह के रिजल्ट कैसे मारा जाता है हम सिखाएंगे। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से मन लगा के तैयारी करिए। और अगर आप पहली बार हमारे क्लास से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन हमारा आपको मिलता रहेगा। और एक खास बात, यहाँ पर क्लास 10th का भी क्लास चलता है, जिनको हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक उनके लिए भी क्लास करा रहे हैं। तो अगर आपके कोई दोस्त साथी या छोटा भाई बहन हो तो उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि किशन एजुकेशन एकेडमी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यही लोगो है हमारा, यही लोगों का चैनल है, आप देखिएगा और बहुत अच्छे से आप हमारे साथ जुड़िए और चीज़ों को सीखिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।